तो ये देखिए मैं तैयार हो गई और मैं जा रही हूँ इस समय। आज पहले तो आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक बधाइयाँ, हार्दिक शुभकामनाएं। और इस समय मैं तैयार हो गई हूँ, मैं जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। तो इस समय मैं जा रही हूँ पतिदेव के नानी के गांव। वहाँ पे थोड़ी सी पूजा चढ़ती है कार्तिक पूर्णिमा को। तो बाहर ग्राम देवता होते हैं, तो वहाँ पूजा मैं चढ़ाती हूँ, हर साल चढ़ाती हूँ। बस ये कोरोना टाइम पे नहीं चढ़ा पाई, तो इस बार मैं जा रही हूँ तो ले चलती हूँ आपको वहाँ पे। वहाँ आपको को भी शेयर कराऊंगी और कैसे मैं पूजा वहाँ चढ़ाऊंगी, क्या होता है, चलिए वहाँ भी दिखाऊंगी आपको। तो चलिए। भी खरीद लिया है पूजा के लिए रास्ते में, तो क्योंकि वहाँ पे मिलता नहीं, गांव के अंदर पता नहीं मिलता कि नहीं मिलता, तो इसलिए मैंने यहीं से ले लिया। यहीं से क्या, रास्ते से ही ले लिया है और प्रसाद भी ले लिया है। तो और यहाँ पे सामने एक मरी माता का मंदिर है, वहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, चलिए ले चलती हूँ। तो ये देखिए मैं आ गई हूँ, रास्ते में ही पड़ता है, गांव जाते वक्त रास्ते में पड़ता है मरी माता का मंदिर। और यहाँ पे आपको घंटी घंटी दिखाई देगी, सिर्फ घंटी और घंटी और चुनरी, बड़ी छोटी घंटी, इतनी घंटी है कि इसकी कोई गिनती ही नहीं है। सारी घंटियाँ टंगी हुई हैं और छोटा सा, बहुत छोटा सा मंदिर है, तो बहुत ज़्यादा मानता है इस मंदिर की। और कार्तिक पूर्णिमा में तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और यहाँ पे मतलब इस मंदिर बहुत छोटा, देखिए आपको मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पे कोई भी मूर्ति नहीं है, कोई भी मूर्ति नहीं है, लेकिन इस मंदिर की बहुत मान्यता है, बिना मूर्ति का ये मंदिर है। और यहाँ पे कहते हैं कि जो भी मन्नत आप दिल से मांगिए वो मन्नत पूरी होती है। तो बहुत यहाँ पे लोग आते हैं और अपनी जिसकी मुराद पूरी होती है, जिसकी मन्नत पूरी होती है, वो घंटी बांधता है और चुन्नी बांधता है। तो बस ये देखिए आपको पीछे मैं दिखा रही हूँ, कितनी सारी, आप देख सकते हैं कितनी सारी घंटियाँ लगी हुई हैं। तो बस मैं जब भी गांव जाती हूँ तो यहाँ पे ज़रूर मत्था टेकती हूँ, प्रसाद चढ़ाती हूँ। तो ये मंदिर मरी माता का मंदिर कहलाया जाता है। तो आप देखिए आगे। चलो तो ये लग रहा है। ये गांव में प्रवेश कर चुके हैं। तो ये देखिए, ये बस खेत ही खेत नजर आएंगे आपको बहुत दूर तक। ये यहाँ पे ये देखिए सब धान कट गए हैं। तो ये धान की ये क्या बोलते हैं, इसको खूटियाँ बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो ये नीचे का भाग रह गया है, ये सारे धान कट चुके हैं सभी खेतों में। ऐसे होता है तो धान अब कुछ दिन के बाद गेहूँ बोए जाएंगे हैं। मैं बहुत ज़्यादा से नहीं ले सकती हूँ क्योंकि थोड़ा सा मुझे पर्दा करना पड़ता है, और बस आपको ऐसे ही दिखा रही हूँ। मामा नमस्ते। सब बढ़िया। अरे वाह, तो पार्किंग हो गई। तो ये देखिए, ये मम्मी के मैके का है सीन। तो यहाँ पे कोई रहता नहीं है, तो कभी कभी कोई आता, दो तीन मतलब कभी कभी क्या, जब फसल कटती है तभी सब लोग आते हैं। और सब लोग क्या, मम्मी ये आते हैं और पापा आते हैं, तो बस फसल कटते वक्त ही आ जाता है। तो इसलिए बहुत आपको सब गंदा दिख रहा होगा। तो थोड़ा सा पुराने
जो है उसमें बना हुआ है। और ये देखिए अभी इन लोग आए थे पिछले संडे को, तो ये देखिए पूरा धान की ढेरी लगी हुई है और बटैया हुई है। अभी थोड़ी सी ही बटी है, बाहर थोड़ी सी ही, ये देखिए धान लगे हुए हैं तो थोड़ी सी ही बटैया, मतलब अभी थोड़े ही खेतों की बटैया हुई है। और ये देखिए आपको दिखाऊं, ये देखिए इस तरीके से। तो मैं तो हम मुझे लगता है इधर कोरोना काल में नहीं आई थी, और 2 साल बाद मैं आ रही हूँ। ऐसे मैं भी बहुत कम आती हूँ, ऐसे ही पूजा चढ़ाने ही आती हूँ कार्तिक पूर्णिमा में। ऐसे बहुत कम होता है मेरा आना, क्योंकि फिर इनको फुर्सत नहीं होती है और थोड़ा सा कोई मतलब भी नहीं होता है यहाँ पे। बस फसल लेने के लिए भी इन लोग भी आते हैं। तो ये देखिए अभी थोड़े बहुत खेतों की बटैया हुई है, तो यहाँ धान लगा दिए गए हैं ये इस तरीके से। ये मतलब हमारे पति के नानी का घर है, तो कुछ ऐसा दिखता है, कुछ पुराने स्टाइल में बना हुआ। और नहीं, ऊपर नहीं, छत पे नहीं जाएंगे। और ये देखिए ये सब और ये इसके बगल में मौसी का घर है। मम्मी 2 बहनें थी, तो उनका घर है, बड़ी वाली बहन का, मौसी जी का। तो ये देखिए सब बहुत सा गंदा सब, ये देखिए सब पत्तियां पड़ी हुई हैं, क्योंकि ये पौधे लगे हुए हैं ना, तो उससे नीचे सब आ रहे हैं। तो यहाँ जब कोई रहता नहीं है तो साफ सफाई का तो कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे ही कभी कभार आना होता है। यहाँ पे लखनऊ क्या, यहाँ पे ये देखिए हम लोग घर से निकल चुके हैं ग्राम देवता के मंदिर, और मेरे साथ में है मेरी छोटी नंद और उनके हस्बैंड, और ये मेरे पीछे ये उनकी बेटी है। तो मैंने उसको फ़ोन दे दिया कि अब तुम बनाना, क्योंकि थोड़ा सा गांव समझ सकते हैं, पर्दा है, ससुराल है मेरा, तो थोड़ा सा पर्दा करना पड़ता है, तो अच्छा भी नहीं लगता है, गांव में बातें होने लगती हैं। तो बस यहाँ पे मैं मंदिर पहुँच चुकी हूँ। और यहाँ पे ये देखिए, ये जो आपको मूर्ति जैसे दिख रहे हैं, पुतले टाइप के, ये मिट्टी के हैं। तो ये मामा से मैंने, मतलब इन्होंने कह दिया था कि मामा ख़रीद के रख लेंगे, तो मामा ने ख़रीद के रख लिया था। और ये जो छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये छोटे छोटे, ये एक पुतले के नीचे ये घोड़े जैसे हैं, एक पुतले के नीचे एक घोड़ा रखा जाएगा, तो यही चढ़ता है यहाँ पे। और कुछ इस तरीके से ये कुम्हार के यहाँ से लाया जाता है, मतलब कुम्हार बना के रखे रहते हैं जब ये कार्तिक पूर्णिमा आता है, तो ये ऐसे इसी को चढ़ाया जाता है। और इसमें मैंने लगाया है पीठा, जो चावल का आटे से, मतलब चावल का आटे में घोल लिया था और उसमें थोड़ा सा हल्दी मिला लिया था, उसी को मैंने लगा दिया, वही लगाया जाता है। तो इसको हमारे यहाँ पीठा बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो वही पीठा लगाया गया है। और बस मैंने, और तो बाकी सारी मतलब पूजा का सामान सब मैं ले आई थी घर से, और धूप बत्ती है, बाकी चीज़ें हैं, फूल वगैरह। तो ये देखिए मैं यहाँ पे पूजा मैंने शुरू कर दी है। और ये आपको जो बड़े बड़े दिख रहे हैं ना, तो ये जो बड़े से आकार में दिख रहे हैं ना, तो ये हैं ग्राम देवता, और ये हमारी छोटी नंद हैं, और वो कुछ बता रही है मुझे। और पीछे हमारे ससुर जी खड़े हैं, पापा जी खड़े हैं। तो यहाँ पे मैंने पूजा शुरू कर दी है। तो यहाँ पे कार्तिक पूर्णिमा में काफ़ी लोग आते हैं पूजा चढ़ाने। और यहाँ पे ये रिवाज है कि बेटी का बेटा, मतलब नाती, तो वो यहाँ पे धनितिया चढ़ाता है। तो वो यहाँ पे काफ़ी, मतलब ये पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा को अक्सर लोग चढ़ाने आते हैं। और ये देखिए काफ़ी आपको दिख रहे होंगे उस वो पुतले टाइप के, जो सब लोग चढ़ा के गए हैं। ये देखिए आपको दिख रहे हैं ना, कई सारे दिख रहे हैं। तो सब लोगों ने चढ़ाया, मतलब जिन्होंने धनितिया चढ़ाया होगा वो भी चढ़ाए होंगे, या जिन्होंने जो चढ़ाते हैं उन्होंने भी चढ़ाया होगा, उनका भी रखा हुआ है। तो ये बस कुछ, और पहले तो मंदिर में कुछ नहीं था, बस ऐसे ही रखे हुए थे। अब तो मतलब इस तरीके से बन गया है, तो अच्छा लगता है। और बाकायदा जी, मतलब चारों तरफ से इस तरीके से जाल टाइप का लगा दिया गया है, तो अच्छा लगता है। और यहाँ पे पापा आरती कर रहे हैं। मैं पूजा कर चुकी हूँ, तो यहाँ पे मतलब आरती कर चुकी हूँ, और यहाँ पापा आरती कर रहे हैं। और फिर उसके बाद
मैंने कि भोग लगाने के लिए मैं बैठ गई हूँ। यहाँ देखिए मैं भोग लगा रही हूँ। वैसे यहाँ पे पूड़ी पुआ चढ़ता है, लेकिन मम्मी थी तो घर पे कई दिन पहले आ जाती थी तो घर में गैस और बर्तन वगैरह सभी रखा हुआ है, तो मम्मी बना लेती थी। मैं बस आके घर से और मतलब यहाँ से आलमबाग से आके और घर बस आ जाती थी और मम्मी तैयारी पूरी किए रहती थी, बस उनके साथ आके पूजा कर लेती थी। और अब दिक्कत होती है, इतनी सुबह आना होता है, फिर इतनी दूर से तो जल्दी जल्दी नहीं हो पाता, तो मैं बस लड्डू चढ़ा देती हूँ और बतासे। तो मैं पूजा कर चुकी हूँ और ये देखिए कुछ मंदिर का लुक ऐसा लग रहा है। इस तरीके से गेट वगैरह लगा दिया गया, क्योंकि खुले में है तो कुत्ते आके मतलब गंदगी मचा जाते हैं, तो इसलिए चारों तरफ से इस तरीके से जाल बना के गेट लगा दिया गया। बस मैं पूजा करके और इधर आ जाओ। हाँ ये चली जाओ और पीछे जाओ, पीछे थोड़ा और पीछे जाओ। यही हम हूँ गिरे रानी। चली गई हमारे। हाँ अभी चले। काला कपड़ा तुम भी पहने हो। हाँ इधर पे पीछे का बैकग्राउंड बहुत अच्छा आ रहा है। लाओ तो खींच लीजिए, लाइए हम। खींच नहीं, हम वीडियो बना रहे हैं। सब भैंस वैंस का सबका ले लिया मैंने। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर कीजिएगा।